ये देश किस्मत का कितना धनी है कि इसको एक ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो बहुत ही शांत स्वभाव का है, मृदु स्वभाव, एकदम शांत। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लोगों के घर तबाह हो जाएं, लोग सड़कों पर आ जाएं, तकलीफ में आ जाएं, लेकिन शिक्षा मंत्री बेहद शांत रहते हैं। शांत स्वभाव के इन शिक्षा मंत्री को अपना मंत्रालय बदल देना चाहिए, उसका नाम रख देना चाहिए शांत मंत्रालय, खामोश मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ खामोशी, खामोशी मंत्रालय, भारत सरकार। शिक्षा मंत्रालय नाम चेंज कर दीजिए। और कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि इतने समय से लगातार इनके मंत्रालय में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। करोड़ों जीवन प्रभावित, कभी नीट यूजी, कभी गेट, कभी कोई और इम्तिहान। मतलब आप एक के बाद एक इम्तिहान पता कराते रहिए, फिर एक यूजीसी वाला बवाल इक्विटी गाइडलाइंस का, फिर एनसीईआरटी का बवाल। इतने बवाल के बीच में जहां सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हो रहा है, वहां भी कितनी खामोश और कितने शांत धर्मेंद्र प्रधान रहते हैं। सही में मॉडल टू एम्यूलेट। इनकी खामोशी की एक दास्तान, और खास तौर से इस मामले में आपको इनके ट्वीट के माध्यम से भी दिखाएंगे कि 2 दिन होने आए हैं, 2 दिन से ज्यादा, और यह बंदा है कि बिल्कुल शांत स्वभाव का, एक शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, लंबी खामोशी। तो मिनिस्टर ऑफ खामोशी के ट्विटर टाइमलाइन पर हम हैं और आपको दिखाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं और उनकी खामोशी तोड़ने के लिए देश की जनता उनके ट्वीट्स पर क्या बोल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। ये इनका ट्विटर टाइमलाइन है। आप लोग जानते हैं 12 मई को यह खबर आई थी कि नीट पेपर कैंसिल हो गया है क्योंकि नीट पेपर के गेस्ट पेपर्स लीक हो गए थे। पेपर लीक हो गया बेसिकली। नतीजा आया था 4 मई को, लड्डू अड्डू बटे थे सीकर में, लेकिन बाद में एक सीकर मॉड्यूल अब सामने आया है, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन आप ये उम्मीद करते हैं ना कि मिनिस्टर ऑफ खामोशी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एमपी संभलपुर, व्यूज पर्सनल, आरटीज नॉट एंडोर्समेंट, ये कुछ तो बोलेंगे, शिक्षा मंत्री हैं। तो आइए एक इनकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अभी मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 5:30 बज रहे हैं और आज 14 तारीख है। ठीक है, मैं नहीं जानता इस रिकॉर्डिंग के बाद ये बोल पड़े, लेकिन इनकी खामोशी का लंबा इतिहास देख करके लगता नहीं है कि ये बोलेंगे। नीति आयोग का इन्होंने एक ट्वीट रीट्वीट किया है। नेस्ल्ड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ओडिशा इज अ लैंड वेयर स्पिरिचुअलिटी, हेरिटेज एंड नेचर कम टुगेदर इन अ डीपली रूटेड कल्चरल लैंडस्केप। वाह, एकदम कॉन्फिडेंस से भर दिया मुझे। नेक्स्ट, 2 घंटे पहले का ट्वीट। एट द मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन फोरम ऑफ IIM held at IIM Ahmedabad, brainstormed on the role of IIMs in shaping Viksit Bharat. Discussions focused on students' welfare, institutional coordination, academic excellence, innovation, and global competitiveness. कितना बढ़िया विजन है, कितना जबरदस्त विजन है खामोश मंत्री जी का। अब जरा इस पर क्लिक करें, सुंदर सुंदर फोटो लगाएं। ये देखिए, बिल्कुल एकदम थिंकर, ऐसे करके थिंकर हैं एकदम। क्या जबरदस्त पिक्चर है, नहीं? अब जरा पीछे आते हैं। ये देखिए IIM अहमदाबाद, ये इनकी फोटो जिसमें इन्होंने सब ये थिंकिंग विंकिंग की। लेकिन जरा सा आप इसके नीचे जाएंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, और वो है इस देश की जनता जो चाहती है कि उनका खामोश मंत्री कुछ बोले। योगिता भाटी जी लिखती हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। होप यू हैव हर्ड दैट। सो व्हेन विल यू स्पीक ऑन द पेपर लीक इशू? हुज अकाउंटेबिलिटी इट इज? ठीक, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स वेलफेयर पेपर लीक करा के स्टूडेंट्स की लाइफ स्पॉइल कर रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक, अब आप आगे आइए। ये एक ट्वीट है, किसी ने किया है। पंचायत सीरीज तो आपने देखी ही होगी। मीटिंग पर ये जिफ लगा करके एक कमेंटेटर लिखते हैं,
करते रहिए मीटिंग मीटिंग, अलहुआ मीटिंग। अलहुआ मीटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे लग रहा है कि खामोश मंत्री के आसपास कुछ हुआ ही नहीं है। 23 लाख परिवार प्रभावित ही नहीं हुए हैं, 23 लाख बच्चे प्रभावित ही नहीं हुए हैं, सारी चीजें हो रही हैं ऑन बिजनेस एज यूजुअल। तो इस तरीके के कमेंट्स आने शुरू हुए। चलिए आइए पीछे चलते हैं और देखते हैं, हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो सकता है 12 से लेकर के 14 के बीच में इन्होंने कुछ बोला हो, और पीछे जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट, यहां पर विद्या जीवन की एक ऐसी पूंजी, उसको रीट्वीट किया। फिर स्वाध्याय या विद्याभ्यास में बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों व परिस्थितियों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए, शिक्षा शुभाषितम। ठीक, और उसके बाद एक इन्होंने कमेंट दिया होगा। फिर chaired the industry leaders roundtable of Bharat Innovates with global industry leaders and institutional partners to strengthen India's deep tech and research driven innovation ecosystem. India's innovation ecosystem is powered by extraordinary talent from the IITs, IISc और डाडा ट्वीट चले जा रहा है। फिर एक थिंकर वाली फोटो, या खामोश मंत्री हो तो ऐसा दैम मीटिंग, बिल्कुल एकदम बिल्कुल थक नहीं रहा है इंसान। पर लोग क्या मानते हैं? यहां पर देखिए एक और ट्वीट है ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, लेकिन नीचे तमाम लोग दोबारा सवाल पूछ रहे हैं। मिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर, डू यू हैव एनी शेम? योर साइलेंस एंड फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नीट पेपर लीक्स हैज रूइंड द करियर्स ऑफ काउंटलेस मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। फिर एक और जिफ है। अब लोग तो भाई इतनी तो इजाजत होनी चाहिए ना लोगों को। एक डॉक्टर जितेश जिगर हैं, वो लिखते हैं इनकी फोटो लगा के, मैं शपथ लेता हूं कि स्टूडेंट्स के करियर एंड फ्यूचर की लंका लगा दूंगा। तो इस तरीके के लगातार कुछ लोग शेमलेस बोल रहे हैं। एग्जाम कंडक्ट करवाना वो क्या होता है, यूजीसी जैसा, फिर कुछ गाली गलौज दे रहे हैं, ये चीज मैं नहीं बोलूंगा। यहां पर लोग अपना मीम लगातार हाउ फेक ऑप्टिक्स रन। तो आप देख लें कि लोग कैसे सवाल पूछ रहे हैं अपने मंत्री जी से। खामोश मंत्री लेकिन इतने डेडिकेटेड हैं कि वो बस काम किए चले जा रहे हैं अपने खामोश मंत्रालय में, वो भी ऐसे थिंकर वाले पोज के साथ। नेक्स्ट, यू ट्रेड एग्रीमेंट वाली बात, और आगे जाइए। प्रधानमंत्री का एक और ट्वीट जिसमें उन्होंने चुनौती ऊर्जा की बात की, वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अन्नदाता की बात की, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बात की, हाईवेज एंड रेलवेज एयरपोर्ट की बात की, लैंडमार्क डिसीजन सरफेस को लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स का इन्होंने ट्वीट किया। क्यों? क्योंकि भाई शिक्षा में इसका बड़ा योगदान रहता है ना। उसके बाद इन्होंने बर्थ एनिवर्सरी ओडिया पोएटिक, द लेट ओडिया नॉवलिस्ट ज्ञानपीठ अवॉर्डी, उनको सम्मान दिया। सब सम्मान देते हैं हमारे खामोश मंत्री। हियरिंग द न्यूज ऑफ पासिंग अवे ऑफ अयूब खान फॉर्मर एमएलए, ये भी दुखद था, बिल्कुल दिया। एंगेज विद एम्बेसडर्स, 12 तारीख आ गई है, यानी कि 12 से लेकर के अब तक तो कोई हमने बयान देखा नहीं नीट पर। अब हो सकता है 12 तारीख को बोला हो, आइए सुनते हैं। एंगेज विद एम्बेसडर्स, और ये एक इंसान है जो अपने मिनट का हिसाब सब अपने ट्वीट में डाल रहे हैं, है ना, दिख गया वो। अपना भी रीट्वीट कर रहे हैं, दूसरे का भी रीट्वीट कर रहे हैं। तो अपनी अगर बोला होता तो डालते जरूर, क्योंकि इतना कुछ इन्होंने ट्वीट में डाला है, तो अभी तक तो आया नहीं। एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, मेंबर, इन सब लोगों से इन्होंने बात की। अब मैं कमेंट्स नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि क्या होगा कि ये भारत इनोवेट्स और ये वो टू बी हेल्ड इन नीस फ्रांस इज एनविजन्ड एज अ प्लेटफॉर्म, ये सब भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जरूरी नहीं है, लेकिन शायद देश में कुछ और भी जरूरी है। अब उसके बारे में लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, अब वो क्या दिखाऊं मैं, फिर कोई गाली गलौच आ जाएगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि वो जो लिखा हुआ था वो आप जानते हैं, उसको गाली की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख से भी वो शब्द निकले थे। खैर आगे बढ़ते हैं। 12 तारीख को जब उधर पेपर कैंसल हुआ, 23 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था, वो रो रहे थे, दुखी थे, उसी समय अचानक address the session on education, skilling and future-ready talent at the CII Annual Business Summit 2026. Appreciated CII's commitment to honoring women achievers. अब इसमें ना 707 कमेंट हैं और
खामोश मंत्री जी, मुझे पता नहीं इन कमेंट्स में क्या होगा। दर्शक आप दयालु हैं, आप जाकर के खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें लोग गुस्से में कुछ लिखे उखे हों, यहां पर ब्रॉडकास्ट में मैं दिखा दूं, मेरा चैनल बंद हो जाए। तो यहां पर संदेश देना मात्र काम था, वो मैंने आपको दे दिया, एक आधा कमेंट्स भी दिखा दिए। फिर सीआईआई में इन्होंने स्पीच दी बाकायदा 14 मिनट की, उसका उन्होंने लिंक डाला। आईसीएसएसआर 12 तारीख को डीकॉलोनाइजिंग सोशल साइंस रिसर्च, उस पर लंबा चौड़ा लेक्चर, उधर पेपर लीक हो गया। सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट 2026 की पूरी फीड वो है यहां पर। इसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा को ओथ लेने के लिए बहुत बहुत बधाई। ये जरूरी है, ये भी जरूरी है लोकतंत्र के लिए, मुख्यमंत्रियों को बधाई देनी चाहिए। अब खामोश मंत्री अपने मंत्रालय पर खामोश हैं, वो बात अलग। 2000 कमेंट्स हैं इस पर। आईसीएसएसआर में पूरी फीड इन्होंने डाली। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा का रीट्वीट 12 तारीख चल रही है। फिर स्वेरिंग इन सेरेमनी का रीट्वीट 12 तारीख चल रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रीट्वीट 12 तारीख चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान धर्म और स्वाभिमान और वीरता की अमर गाथा के बारे में बता रहे हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। 12 मई पेपर लीक हो चुका है, लेकिन कोई कमेंट नहीं है। फिर इंटरनेशनल नर्सेस डे, नर्स का सम्मान किया खामोश मंत्री ने, यानी कि नीट पर कुछ नहीं बोला। 12 तारीख को ज्ञान को प्राप्त करने पर शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है, यह दिव्य ज्ञान दिया हमारे खामोश मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ खामोशी ने। 12 तारीख को पेपर लीक हो चुका है। और फिर आ गई तारीख 11 मई, यानी कि पेपर लीक और कैंसिलेशन के बाद से, उसकी घोषणा के बाद से धर्मेंद्र प्रधान ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। नर्स, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हेमंत बिस्व शर्मा, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्वेरिंग इन, सीआईआई, आईआईएम अहमदाबाद, सबका इन्होंने ध्यान दिया। बस नीट के बारे में जरा गप कर गए। अब आप सोचें कि इतना खामोश मंत्री, इतना शांत स्वभाव का, मृदु स्वभाव का मंत्री आपको कहीं और मिल सकता है? सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आप ये जनसत्ता की एक रिपोर्ट देखिए, जो ये बताती है कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में ये कोई पहला पेपर लीक नहीं है। 2021 से अब तक इन परीक्षाओं में सामने आ चुकी है गड़बड़ी, और वो सारी चीजें बताते हैं। पूरा एक सीक्वेंस है इसमें। 22 लाख से अधिक बच्चों का 7 से दिन के भीतर घोषित कर दी जाएगी, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन एक इतिहास भी दिया है। जेईई मेन 2021, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, यहां लिखा है। सीयूईटी यूजी 2022, सब ये गड़बड़ियां हैं इन्हीं खामोश मंत्री के कार्यकाल में। इसके बाद नीट यूजी 2024, ये कौन भूल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट चला गया था, बच्चों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सोचिए। इसके बाद यूजीसी नीट 2000, नेट 2024, फिर नीट यूजी 2026, ये सारे मामले हैं साहब, इतने सारे। और इसमें मैं और सारे मुद्दे तो अभी गिन ही नहीं रहा हूं, बहुत सारे और हैं भाई। गेट वेट तो उस पर तक तो हम गए ही नहीं। जनसत्ता का ये जो संग्रह है, ये तो सिर्फ ये बड़े बड़े के बात कर रहा है, बाकी और में आप सोचिए कितने सारे लोग प्रभावित हुए। उसके कार्यक्रम हम आप तक ला रहे हैं। द हिंदू क्या लिखता है? उनका ये लिखना है कि धर्मेंद्र प्रधान माइंड इज इन उड़ीसा वाइल हिज बॉडी इज इन दिल्ली। बीजू जनता दल ने आरोप लगाया है धर्मेंद्र प्रधान पर कि भाई तुम्हारा मन उड़ीसा में है, शरीर दिल्ली में है। यह आरोप लगाया है कि मिस्टर प्रधान, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो तुरंत इस्तीफा दे दीजिए मॉरल ग्राउंड्स पर। यह पार्टी ने डिमांड किया। यही डिमांड कांग्रेस ने भी रखी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पाइनियर की रिपोर्ट है जो ये कहती है, कांग्रेस डिमांड्स धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन ओवर नीट कैंसिलेशन, कॉल्स फॉर जेपीसी प्रोब। ये आंदोलन वगैरह हुआ था इंडियन यूथ कांग्रेस का दिल्ली में, आपको याद है, ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, ये नीट यूजी पेपर लीक राव, फ्रेश एग्जाम डेट्स टू बी अनाउंस्ड, धर्मेंद्र प्रधान डिक्लाइंस टू रिस्पॉन्ड ऑन मीडिया क्वेरीज। ये इंडिया टुडे की खबर है, ये उसी दिन की खबर है। उस दिन, वो दिन और आज का दिन, खामोश मंत्री लगातार काम कर रहे हैं, बस इस मुद्दे पर खामोश। बीजेडी में इनके मुख्य विरोधी दल बीजू पटनायक के नवीन पटनायक, वो भी लिखते हैं शायद उड़ीसा से अगर बात आएगी तो खामोश मंत्री ज्यादा बारीकी से और गंभीरता से लेंगे।
Naveen slams NEET fiasco, seeks Dharmendra Pradhan's resignation. Calling repeated NEET paper leaks a serious concern, the opposition leader said such incidents deepen anxiety, erode trust and jeopardize the future of hard-working students. Hard-working तो हमारे खामोश मंत्री भी हैं. खामोश रहने में जितनी मेहनत लगती है वो आप क्या जाने नवीन बाबू, आप नहीं समझेंगे. आप नवीन निवास में ही रहिए. डोंट टेल खामोश मंत्री टू रिमेन अनखामोश. उनको खामोश रहने दीजिए. कितना तजुर्बा है उनको शांत स्वभाव रखने में. इतना सब मामला हो गया, इतना सब कुछ हो गया, बवाल आसपास चल रहा है, लेकिन लंबी खामोशी, लंबी खामोशी, महत्वपूर्ण मुद्दे पर लंबी खामोशी. सब चीज पर बोलूंगा, लेकिन मेरे मंत्रालय से जुड़ी जो सबसे बड़ी चीज है, जो सब बच्चों को प्रभावित कर रही है, वो मेरी ये एक्शन वाली फोटो देख लें. बस इतना ही काफी है. क्या अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. एक आदर्शवादी स्थिति में तो दे ही देना चाहिए, क्योंकि इतने विफल रहे हैं, इतने ज्यादा विफल रहे हैं, तो बनता तो है ना. और अगर आपको लगता है कि नहीं बनता है, तो दोनों हाथ से हाथ जोड़ करके सेवा देते हुए बधाई दीजिए धर्मेंद्र प्रधान को कि वो इस दुनिया के सबसे शांत इंसान हैं, जिनके मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ खामोशी हो जाना चाहिए. इशारों इशारों में बस इतना ही. फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.